तो लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना एसटीपी के सारे टॉपिक्स, राइट। तो व्हाट आई रियलाइज ना कि काफ़ी कुछ ऐसा हो गया, जैसे 15-16 वीडियो आई थिंक आ चुकी है एसटीपी के ऊपर, तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ कंटेंट था। तो अभी माइंड में एक मुझे नहीं लगता कि आपके अभी क्लियर पिक्चर होगी कोई, और जहाँ तक हमारे पढ़ने के तौर तरीकों का सवाल है, उससे भी मुझे लगता नहीं है कि आपने एसटीपी को अगर अभी फिनिश कर लिया है तो उसके कुछ आपने एक माइंड मैप टाइप का कुछ बनाया है ना, मुझे नहीं लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, एक तो स्टडी मेथड दे रहा हूँ आपको अप्रोच ये, और आगे हमेशा आपको काम आएगा। और मैं थोड़ा सा एक समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या कर चुके हैं हम एसटी में, हमारा एसटीपी में कंप्लीट क्या क्या हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सेंटर में रखिए एसटीपी, ठीक है, कि हम एसटीपी के बारे में पढ़ना है। और शुरू हमने यहाँ से किया था, फिर एसटीपी के अंदर अगर आप देखोगे हमने किया था बात आपके नेटवर्क डिजाइन की, फिर उस नेटवर्क के अंदर आपके लूप बनने के चांसेस कहाँ पे आते हैं, किस तरह के नेटवर्क के सिनेरियोज हैं जहाँ पे लूप बनते हैं, मल्टीपल लिंक्स हैं आपके, और जब मल्टीपल डिवाइसेस को रिडंडेंट लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो रिंग में जब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आप लिखिए जरा लूप, राइट। तो लूप के लिए नेटवर्क का डिजाइन, और फिर लूप के सिनेरियोज, और लूप से फिर दिक्कतें क्या आती है, जैसे एक आता था आपका ब्रॉडकास्ट स्टोन, मैक टेबल इंस्टेबिलिटी, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके लूप के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो फिर आता है एसटीपी की नीड क्या है यहाँ पे, तो नीड क्या थी आपकी, अब उसमें आपको बताना है कि बॉस एसटीपी लेयर 2 जो स्विच्ड नेटवर्क है आपके, वहां पे क्या बनते हैं उसकी वजह से लूप, और वो लूप अवॉइडेंस का मैकेनिज्म कौन है आपका, एसटीपी, ठीक है। तो ये इसके लिए आपकी ये प्रोटोकॉल यूज की जाती है, लेयर 2 की प्रोटोकॉल है, और सिस्को की प्रोप्राइटरी नहीं है, ओपन सोर्स है, राइट। फिर उसके बाद आप अगर एक और ब्रांच निकालेंगे तो इसमें आपका आएगा कि भाई लेयर 2 नेटवर्क के अंदर एसटीपी का काम क्या है, एसटीपी की वर्किंग कह लो आप यहाँ पे, या फिर फंक्शनिंग कह लो, या फिर ऑपरेशंस कह लो, ठीक है। तो इसमें फिर आपका क्या आता है, सबसे पहले एक रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक रूट पोर्ट का इलेक्शन होता है आपका, जो सुपीरियर बीपीडी उसको रिसीव करेगा, और फिर जो सुपीरियर बीपीडी भेजेगा वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाता है, ठीक। और जो बाकी रिडंडेंट पाथ हैं आपके लिंक्स हैं, और एसटीपी ना लिंक के बेस पे काम करता है, हम आरएसटीपी में बताऊंगा आपको कि आरएसटीपी पोर्ट बाय पोर्ट काम करता है, और एसटीपी लिंक बाय लिंक काम करता है, ठीक। तो जो बैकअप के लिंक्स है उनकी एक साइड डिपेंडिंग अपॉन आपकी ब्रिज आईडी, तो जिसकी लोअर होगी वो डीपी बनेगा, और जिसकी हायर होगी वो कैसा बन जाता था आपका, एनडीपी बनता था। रूट पोर्ट किस बेस पे चुना जाता था, आपके रूट ब्रिज तक पहुंचने की लोवेस्ट पाथ कॉस्ट के बेसिस पे, राइट। चलिए, तो ये सारा आ गया आपका। फिर हमने देखा कि भाई रूट जो ब्रिज है, रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस, तो एक हेडिंग आप यहाँ पे ये डालिए, इलेक्शन प्रोसेस के उसके लिए आपको क्या 2-3 पैरामीटर आते थे। एक आपका है बेसिकली ब्रिज आईडी ही बोलते हैं उसको, है ना। तो ब्रिज आईडी के अंदर क्या रहता है, एक आपका क्या बोलते थे उसको, प्रायोरिटी, राइट। तो एक पहला फैक्टर था प्रायोरिटी, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, आपकी मैक एड्रेस, राइट। तो अब इसमें आप देख लीजिए प्रायोरिटी और मैक में कैसे करते थे, बाय डिफॉल्ट वो किसको चुनता था, प्रायोरिटी को, जिसकी लोअर होगी स्विच की आपके पूरे नेटवर्क में, वो बनेगा आपका रूट ब्रिज। फिर अगर प्रायोरिटी सेम है, जैसे बाय डिफॉल्ट सेम ही रहती है, तो जिस भी स्विच का मैक एड्रेस लोवेस्ट होगा वही क्या बन जाता था आपका रूट ब्रिज। और ये कैसे चेक कर सकते थे, या तो शो स्पैन करोगे वहां पे भी दिखा देगा, या फिर शो वर्जन भी करोगे तब भी स्विच उसका मैक एड्रेस दिखा देता है, ठीक। फिर बात करते हैं हम बीपीडीयूज के बारे में, बीपीडीयू एंड आपका रूट ब्रिज सिलेक्शन, एंड जो बाकी सारे प्रोसेस किसके थ्रू हो रहे हैं, आपके बीपीडीयूज के थ्रू। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें जानने वाली यही है कि सिर्फ जो रूट ब्रिज है वही बीपीडीयूज भेजता है ना। वो अलग बात है कि जब तक इलेक्शन नहीं हुआ रूट ब्रिज का, सभी अपने आप को रूट मान रहे हैं, तो वो पहली बार तो सारे ही भेजेंगे, जब लेकिन एक दूसरे के बीपीडीयू कंपेयर करके स्विचेस, और जो लोवेस्ट ब्रिज आईडी वाला होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। और जो बीपीडीयूज हैं वो हर 2 सेकंड के बाद भेजे जाते हैं और मल्टीकास्ट किए जाते हैं। मैंने आपको मैक एड्रेस भी बताया था, वो भी आप लिख लेना यहाँ पे साथ के साथ। तो और इसके अंदर क्या क्या जाता है वो कंटेंट लिख लेना, उसमें रूट आईडी जाती है, ब्रिज आईडी जाती है, इंटरफेस का नंबर जाता है, इंटरफेस की कॉस्ट जाती है, बाकी भी कई सारी चीजें हैं। ये 4-5 तो आपको एटलीस्ट पता ही रहनी चाहिए। तो ये किसकी बारे में बात होगी आपकी, आपके बीपीडीयूज की। तो हम रूट पोर्ट की बात कर चुके हैं, एसटीपी हेलो रूट ब्रिज, ये सब हमने बात अभी तक कर ली। डीपी का भी इलेक्शन हमने कर लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया था।
फिर अगर आप समराइज करेंगे, समरी भी मैंने लिखी थी एक तरह से, 4 पॉइंट है ना वो समरी में ही आते हैं कि पहले रूट ब्रिज इलेक्शन, फिर रूट पोर्ट, फिर डीपी और एनडीपी। चलिए फिर क्या आता है, एक आपका और टॉपिक है एसटीपी की स्टेट्स कौन सी है। एसटीपी के अंदर आपकी क्या रहती है, एक तो डिस्कार्डिंग, फिर ब्लॉकिंग और लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। ये 5 स्टेट है, सबके काम मैंने बताए हुए हैं आपको कि किस में मैक एड्रेस लर्न करेगा नहीं करेगा, कब फुल टेबल बन जाएगी आपकी और वो सब चीज़ें, किस में सिर्फ बीपीडीयू रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है, और किस में एक्चुअल डेटा फ्रेम सेंड कर सकता है। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो जो भी पर्टिकुलर पॉइंट मैं अभी बताता जा रहा हूँ वो अगर क्लियर नहीं है तो उसकी स्पेशली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर पोर्ट रोल्स की बात आती है कि भाई ये तो थी उसकी स्टेट्स कि जब आपने स्विच पे कोई डिवाइस लगाया था वो बहुत सारी स्टेट से गुजर कर, ये 4 या 5 जो स्टेज हैं वो फाइनली फॉरवर्डिंग में आता है। और फॉरवर्डिंग में तभी आएगा जब वो डीपी या फिर आरपी होगा। अगर वो है ही एनडीपी है, बैकअप लिंक का कोई एक साइड, तो फिर तो वो ब्लॉकिंग में ही रहेगा, ठीक है, फिर वो नहीं आएगा। स्टेट और रोल की बात करते हैं, अगर रोल में फिर क्या आता था, एक तो आपका डीपी डेजिग्नेटेड, इसकी हम बात कर चुके हैं, आरपी रूट पोर्ट हम बात कर चुके हैं, और एक ब्लॉकिंग। तो रूट पोर्ट तो पर स्विच, पर नॉन रूट ब्रिज स्विच एक ही बनता है रूट पोर्ट, और ये ऐसे अपस्ट्रीम पोर्ट होते हैं जो रूट ब्रिज की तरफ लेके जाते हैं। डीपी होते हैं डाउनवर्ड, जो आपके रूट ब्रिज से फिर बाकी हर जगह पूरी पूरी टोपोलॉजी में डेटा पहुंचाते हैं। ब्लॉकिंग वाले कौन से हैं, ये जो स्टैंड बाय की स्टेट में रहते हैं, जब इनमें से या इनमें से कोई दिक्कत आती है, जब कोई टोपोलॉजी चेंज होता है, आइदर आपका ये डाउन होगा या ये डाउन होगा, ठीक है, तो तब फिर ये क्या करता है आपका उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये रोल्स हो गए, स्टेट्स हो गए। टाइमर की हमने फिर बात कर ली थी कि भाई एसटीपी के अंदर 3 तरह के टाइमर होते हैं, एक आपका हेलो टाइमर है 2 सेकंड, फिर आपका फॉरवर्ड डिले टाइमर है जो 15 सेकंड है, और ये 2 स्टेजेस में आता है, जब आप लिसनिंग से लर्निंग में जाते हो और जब लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाते हो, तो 15 सेकंड यहाँ लगते हैं, 15 सेकंड यहाँ लगते हैं, 30। तो ये मिनिमम आपका, इसको एसटीपी का कन्वर्जेंस टाइम भी बोलते हैं, राइट। और अगर आपके इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं और वहां पे आपको 20 सेकंड तक मैक्सिमम एज टाइमर को भी एज आउट करके फिर आप अपने टेबल को फ्लश आउट करते हो मैक एड्रेस टेबल को, तब ये टोटल टाइम फिर कितना बन जाता है, 50 सेकंड। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस आपका जो कन्वर्जेंस टाइम एसटीपी का वो 30 टू 50 सेकंड रह सकता है, ठीक है। तो ये टाइमर की हमने बात की, कन्वर्जेंस मैंने अभी बता ही दिया आपको। टीसीएन क्या होता है, देखो एसटीपी के अंदर बीपीडीयूज होते हैं 2 टाइप के, एक आपका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू तो सिर्फ भेज सकता है आपका रूट। यहाँ पे बीपीडीयू में आप लिख सकते थे ये टाइप्स ऑफ बीपीडीयू, तो एक टाइप कौन सा है आपका कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, और एक आपका है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू। तो ये तो सिर्फ रूट भेजे और ये कोई भी भेज सकता है। और ये कब भेजेगा, मान लो इस स्विच के साथ ये स्विच जुड़ा है, ये स्विच जुड़ा है, इस तरह से ये है ना। तो अगर कोई डायरेक्ट टोपोलॉजी में फेलियर है, जैसे इस स्विच पे अगर आप बात करो, ये लिंक अगर फेल होता है तो ये डायरेक्ट फेलियर है इसका। तो इसका जो पोर्ट है वो रूट पोर्ट है, तो ऊपर की साइड क्या भेजेगा, अपना एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजेगा। तो ये रिसीव करेगा, इसके डीपी से ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और ये आगे ही भेज देगा। तो ये पूरी टोपोलॉजी में ऐसे चलेगा जब तक रूट ब्रिज के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं चली जाती। तो रूट ब्रिज फिर टर्मिनेट करेगा उसको और वो टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट फाइनली भेजेगा, और वो फिर कॉन्फ़िगरेशन वाला बीपीडी होगा, ये वाला बीपीडी नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से काम होता है। आरएसटीपी में हम पढ़ेंगे आगे कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयूज होते हैं सिर्फ, और ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन नहीं होता। तो इसका टोपोलॉजी चेंज एसटीपी का और आरएसटीपी का बहुत अलग है, इसलिए वो फास्ट भी है, ठीक है। तो ये बीपीडीयू टाइप में आ गया आपका। फिर रूट ब्रिज की मैनिपुलेशन हमने की, एसटीपी की वर्जन पढ़े थे हमने, जैसे एक सीएसटी था, मैं यहाँ पे अगर लिखूं एसटीपी का वर्जन करके, तो सबसे पहले जो इनिशियली स्टार्ट किया था कॉमन स्पैनिंग ट्री, चाहे कितनी मर्जी वीलैन हो आपकी, सबके लिए कॉमन एक ही रूट ब्रिज बनता है। लेकिन सिस्को ने फिर इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी और फास्ट करने के लिए और बना दिया आपका पीवीएसटी, और फिर एक इससे बेहतर आया था पीवीएसटी प्लस। पीवीएसटी में पर विलेन रूट बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ही बना सकते हो। पर इसमें दिक्कत ये थी कि ये आपका जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है ना, आईएसएल को ही सिर्फ सपोर्ट करता है, डॉट वन क्यों नहीं करता। लेकिन हमें पता है यार ये तो सारे ट्रंक लिंक है यहाँ पे हमारे, और अगर आईएसएल है तो सिर्फ ये सिस्को के स्विचेस पे ही हो सकता है, तो ये तो गलत बात है। और सिस्को भी इवन प्रेफर नहीं करती आईएसएल को, क्योंकि वो 30 बाइट का वीलैन टैग यूज करती है, वीलैन की जो हेडर का टैग है। और ये अगर आप डॉट वन की बात करोगे सिर्फ, वो सिर्फ कितना करता है 4 बाइट का, तो इसमें बहुत कम ओवरहेड होता है आपके डॉट वन क्यू वाले में, तो इसलिए इसको नहीं प्रेफर करते। और बाय डिफॉल्ट सिस्को के अंदर कौन सा ही चलता है, पीवीएसटी प्लस, ठीक है। प्लस मींस ये बाकी लेगेसी डिवाइसेस उससे भी सपोर्टेड, लेगेसी से नहीं कहूंगा, जो बाकी वेंडर के डिवाइसेस हैं उससे भी सपोर्टेड रहेगा, और इसमें डॉट वन क्यू की इनकैप्सुलेशन चलेगी, ठीक है। रूट पोर्ट की मैनिपुलेशन मैंने बताया था कि भाई कैसे आप प्रायोरिटी चेंज करके
किसी एक ऐसे ब्रिज को या ऐसे स्विच को रूट बना सकते हो जो पहले से रूट नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो किसके बेस पे बन रहा था, मैक एड्रेस के बेस पे, पर आप उसकी प्रायोरिटी अगर कम कर दोगे तो वो बन जाएगा। एक और तरह के कर सकते थे कि भाई एक को प्राइमरी बना दो, एक को सेकेंडरी बना दो। तो यहाँ पे आप लिख दो अगर रूट ब्रिज मैनिपुलेशन करके, तो भाई एक प्राइमरी सेकेंडरी वाले बेसिस पे कर सकते हो, या फिर सिंपली प्रायोरिटी चेंज करके किसी सिंगल स्विच को आप रूट ब्रिज बना सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने रूट पोर्ट की मैनिपुलेशन के बारे में भी आई थिंक थोड़ी बहुत बात की थी। एसटीपी एनहांसमेंट्स की बात की थी। एसटीपी एनहांसमेंट में देखो, अगर मैं इसको हटा दूं अब एक बार, तो एसटीपी की एनहांसमेंट में हमने तीन चार चीजें पढ़ी थी। एनहांसमेंट मतलब का क्या है इसका, कि इसकी परफॉर्मेंस को फास्ट करना। तो हमने पोर्ट फास्ट पढ़ा था, अपलिंक फास्ट देखा था, और बैकबोन फास्ट। पोर्ट फास्ट तो उनके लिए था ऐसे पोर्ट्स स्विच के जो एंड डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सर्वर पीसी लैपटॉप वगैरह लगे हैं। मतलब इनकी वजह से एसटीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई लूप नहीं बन सकता, ये कोई बीपीडीयू नहीं भेज रहे होंगे। ठीक, तो उनको हम पोर्ट फास्ट कर देते थे, तो वो 50 सेकंड 30 सेकंड नहीं लगाता था, लगाते ही डायरेक्टली अप हो जाते थे। ठीक है, तो इंटरफेस में जाके कमांड चलानी पड़ती थी, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और ये सारी वीलन के लिए चलती है, कोई एक पर्टिकुलर वीलन के लिए नहीं चला सकते आप इसको। ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके लिखी हुई है, ये पर वीलन नहीं है, ये आपके ग्लोबल चलती है सारी की सारी वीलन के लिए। ठीक है, अपलिंक फास्ट होता था जब डायरेक्टली कोई जुड़े हुए स्विच का जो लिंक है वो फेलियर वगैरह होता था, मतलब आपकी डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज आता था ना जब, तो उसको इमीडिएटली जो आपके बैकअप के रूट ब्रिज के जो पोर्ट थे ना, ये मान लो आरपी था, ये ब्लॉकिंग था, तो जैसे ही आरपी डाउन हुआ तो इस ब्लॉकिंग वाले को विद इन सेकेंड्स क्या ले आएगा, अप ले आएगा। ठीक है, पर बैकबोन फास्ट होता था, मान लो इस स्विच को भी तो अब अपने रास्ते चेंज करने, मान लो पहले इधर से भेज रहा था अगर, तो अब इधर से जाना पड़ेगा उसको, फिर 50 सेकंड लगते थे नॉर्मल कंडीशंस में, पर बैकबोन फास्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद जो 20 सेकंड का मैक्सिमम एज टाइमर था वो खत्म हो जाता है, तो सिर्फ अब इसको कितने लगते हैं, 30 सेकंड, तो इसको आप नहीं कम कर सकते। फिर आप एसटीपी की सिक्योरिटी की बात करते हैं कि वो एसटीपी को सिक्योर करने के लिए आप क्या करते हैं भाई, एक तो आप लगाते हैं बीपीडीयू गार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर को इतना प्रेफर नहीं करते, गार्ड हम प्रेफर करते हैं। बीपीडीयू गार्ड कॉन्फ़िगर किया जाता है पोर्ट फास्ट इंटरफेसेस के लिए, जहां पे आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है कि भाई डिवाइस लगाते ही आप आ जाए और उसको डिस्कार्डिंग ब्लॉकिंग लिसनिंग लर्निंग कुछ ना करना पड़े, डायरेक्ट वो ब्लॉकिंग से किस में आ जाए, आपका फॉरवर्डिंग के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर उसके साथ आपने मान लो किसी पीसी की जगह कोई स्विच लगा दिया, तो इससे तो अब ये बीपीडीयू भेजेगा, लूप बनने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से आप उस पर क्या कर कॉन्फ़िगर कर दो साथ के साथ बीपीडीयू गार्ड, तो वो उसको बचा लेगा, उससे पोर्ट को क्या कर देगा, एरर डिसेबल डाउन। ठीक है, फिर रूट गार्ड होता था आपके, जो ये रूट स्विचेस है जो आपके कोर या डिस्ट्रीब्यूशन वो ही बने रहे, और जो आपके एक्सेस स्विचेस थे अंडरलाइंग वो रूट बनने के ट्राई ना कर पाए, तो इसलिए जो ये अपलिंक्स है यहाँ पे, जो डीपी साइड है आपके ऊपर की तरफ डीएस वगैरह पे, उनके डीपी साइड पे आप क्या लगा देते थे, बीपीडीयू गार्ड कॉन्फ़िगर कर देते थे, याद है। और नॉट बीपीडीयू गार्ड, एक्चुअली रूट गार्ड, यस। लूप गार्ड होता था आपके सॉफ्टवेयर के बग्स के लिए, हार्डवेयर के फेलियर्स के लिए, जैसे फाइबर की केबल खराब होगी, आपका डिवाइस का पोर्ट खराब हो गया, मान लो इस तरह के जो भी कंडीशंस है कि भाई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से लूप बन सकते हैं, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपने कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ नहीं किया फिर भी लूप है, तो उसको रोकने के लिए आप लूप गार्ड कॉन्फ़िगर कर सकते थे, और उसी का एक पार्ट आता था यूडीएलडी। ठीक है, ओके। तो आई थिंक बहुत बोला हूँ मैं इस वीडियो में, ये देखने को 13-14 मिनट की वीडियो होगी, बट यू नो इट वाज मैराथन। और ठीक है, तो आई होप ये एक बेसिक पिक्चर क्लियर होगी अभी आपके माइंड में, और अभी नहीं कोई डाउट रहा होगा आपको। और फिलहाल एक चीज जरूर कर लीजिएगा कि जिस भी टॉपिक पे लग रहा है कि यार थोड़ा सा मेरे को वीक फील हो रहा है या फिर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो चाहे मेरे सीसीएनए वाले एसटीपी की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, चाहे सीसीएनपी वाली दोबारा देखिए, आई डोंट नो, मतलब आप घोल के ना, जैसे बोलते हैं हमारे इधर, पी जाइए आप उसको, है ना। तो आई होप अभी फिर इसके बाद कोई डाउट रहने वाला नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेल कर सकते हैं मुझे, ये सारे पीडीएफ और पीपीटी आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो और फ्री नहीं रहेगा देखो, ऑब्वियसली, तो बहुत मेहनत लगती है यार नोट्स बनाने में, वीडियोस और ये सब करने के लिए, तो अगर ये एक सपोर्ट भी है, जैसे मेरे को कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कोई डोनेशन वगैरह का हमने कुछ नहीं रखा अभी तक और सोचा भी नहीं है। हाँ, आप हमारी वर्कबुक और ये जो पीडीएफ है, हमारा कंटेंट है जो इस पर हम इतनी मेहनत करते हैं, आप ये खरीद सकते हैं, आपके लिए रेफरेंस। और दूसरा इससे एक और चीज़ जो रहती है ना, आपका टाइम बचता है नोट्स बनाने का, जितने में आप ये नोट्स बनाओगे एसटीपी के, इतने में तो आप बीजीपी पढ़ लोगे साथ के साथ।
है ना, जो हम आगे अभी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप नोट्स खुद बना सकते हो, और अगर लगता है कि हाँ सर से लेने हैं, तो आप मेरे को, बहुत मिनिमम प्राइस रहेगा, मैं आपको भेज दूंगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है मुझे आप मेल कर दीजिए networknuggetsforyou@gmail.com, या फिर कमेंट्स तो है ही हमेशा ओपन, आपको पता है ऐसा कोई कमेंट जाता नहीं इसका मैं रिप्लाई ना करता हूँ। तो एज यूजुअल जो भी आपके डाउट रहेंगे उनको मैं पक्का सोल्व करूंगा, आइदर ऑन मेल या फिर कमेंट के अंदर ही। तो इनफ चिट चैट, आई थिंक इट वाज क्लियर। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। शेयर करिए यार प्लीज अपने सर्कल में, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी लिंक्डइन आप यूज करते हैं, प्लीज व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, वी नीड योर सपोर्ट। और यही कह सकता हूँ, है ना। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।